ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडूक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है किम आचरेत, पेज नंबर 477। और पिछले सत्संग में बात आई कि भाई प्रश्न है कि अब रहना कैसे। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान, बहुत लोग रहनी को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। गंगा किनारे एक साधु हैं, वे ऐसे रहने की कोशिश करते हैं जैसे उड़िया बाबा जी। वे कैसा भी कपड़ा पहन लेते हैं, वे भी कहीं भी बैठ जाते हैं, वे भी बेटा कहकर लोगों को पुकार लेते हैं, वे भी रोटी बांटते हैं। पर उनसे पूछो कि बाबा का ज्ञान जो था वह उनको प्राप्त है, तो उन्होंने वेदांत का तो सत्संग किया ही नहीं। वे तो कहते हैं कि महात्मा लोग ऐसे रहते हैं सो हम भी रहते हैं, ऐसे बोलते हैं सो हम भी बोलते हैं, तो रहनी की नकल करते हैं। एक जगह सत्संग होता था, हजारों सत्संगी होते थे। वहाँ के वक्ता रोज आध घंटा एक काम में लगाना पड़ता था कि यहाँ से कितनी दूर पर जाकर पेशाब करना, कितनी दूर शौच के लिए जाना, दातुन कहाँ फेंकना। गुजरात में देखा कि सुबह के समय छत पर सब दातुन कर रहे हैं और वहीं फेंक रहे हैं। आपस में बात करते जा रहे हैं और थूकते जा रहे हैं। केरल में देखा कि 50-50 आदमी एक साथ टट्टी बैठते हैं और आपस में बात करते रहते हैं और उनको पानी की ज़रूरत नहीं। हम तो थोड़े दिन के लिए जाते हैं तो देख आते हैं। जैसे यहाँ भोजन के लिए पंगत लगती है, वैसे वहाँ पर पंक्ति बनाकर बैठते हैं और आपस में गप हाँकते रहते हैं और पानी की भी ज़रूरत नहीं। अब ऐसा कोई ठंडा प्रदेश भी नहीं है कि उनको पानी छूने से डर लगे, पर अपना अपना आचार होता है। एक बार की बात आपको सुनावें। एक वर्णाश्रम स्वराज्य संघ नाम की संस्था लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ के समय में बनी, कट्टर सनातन धर्मी संस्था थी। तो उसका अधिवेशन जगन्नाथपुरी में हुआ। उसके सभापति दक्षिण के कोई वियोगी नाम के व्यक्ति, जो अंग्रेजों के समय में संसद में सदस्य थे, वे बनाए गए। अब वे आए, शौचालय में गए तो वहाँ उनको लोटे में पानी दिया गया था। वे वही पानी बचाकर लाए और जरा सा हाथ पर डाला, मिट्टी लगाई नहीं और आकर बैठ गए। एक सज्जन थे ने देखा तो पूछा कि महाराज, आपने हाथ पर माटी नहीं लगाई। बोले कि भाई, यह माटी लगाने की रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। यह हम आपको आपेक्ष करने के लिए नहीं बताते हैं। हमारा अभिप्राय किंचित भी आक्षेप में नहीं है। दुनिया की जो रीति नीति है वह देश भेद से बदल जाती है, जाति भेद से बदल जाती है, संप्रदाय भेद से बदल जाती है, समय भेद से बदल जाती है। जिसको आजकल के लोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको 25 वर्ष पहले महत्वपूर्ण नहीं समझते थे और उनको 25 वर्ष बाद महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। आपको एक नमूने की बात सुनाता हूँ। हम जब अपने गांव में थे तो वहाँ जितने चमार थे और दूसरी छोटी जाति के लोग थे, उन सब ने भी उन दिनों जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। और कोई कहे कि हम ब्राह्मण हैं और कोई कहे कि हम क्षत्रिय हैं। बड़ी बड़ी पंचायतें बन गई और आर्य समाजी लोग जाते उनको संस्कार होम करना, संध्या वंदन करना सिखाते। यह बात मैंने अपनी आंख से देखी। अब महाराज सन्यासी होने के बाद कांग्रेसी राज्य में जब मैं उत्तर प्रदेश में गया, तब मैंने पूछा कि क्या हाल है भाई। मैंने उनसे पूछा कि जनेऊ पहनते हो कि निकाल दिया।
बोले कि निकाल दिया महाराज। क्यों निकाल दिया? बोले कि आजकल बड़ी बड़ी जात बनने से सरकार पढ़ाई लिखाई नौकरी में मदद नहीं देती है। उस समय तो आर्य समाजी कहते थे कि तुम किसी से कम हो, तुम बड़े हो, तब हमने पहन लिया। अब तो हमको पढ़ाई लिखाई में मदद कम मिलती है। अनुसूचित जाति में जब हमारा नाम रहता है तब मदद मिलती है, सो हमने जनेऊ निकाल दिया। तो एक बार ब्राह्मण बनने में मजा था और एक बार अनुसूचित जाति बनने में मजा है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।